बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले और महलों में रहने वाले शहज़ादे को जब जेल में जो है वो भर्ती किया गया, जब जेल में उसको पहुंचाया गया, तो उसके साथ जो है वो उसका इस्तकबाल कैसा किया गया, उसके साथ पुलिस का रवैया कैसा था, पुलिस का अब जो है वो उसको कौन सा जो है वो पुलिस जेल में कमरा अलाट किया गया, कौन सा जो है वो उसको बैरक अलाट किया गया और अब उसकी जेल में क्या सूरत हाल है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से। और ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जो हैं वो भी उसी जेल में मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को रखा गया है। तो नूर मुकद्दम के वालिदैन का इससे पहले जो है वो कैसा रवैया था। एक फ़ैमिली, उनके फैमिली फ्रेंड जो कि बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हैं, उनके साथ मेरी बात हुई तो उसने जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के हवाले से मुझे कुछ अहम बातें बताई हैं। ये सब कुछ जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये आप लोगों तक बर वक्त पहुँच पाएँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को जब जेल में जो है वो भेजा गया तो उसके साथ कैसा रवैया था। जब उसको नाज़रीन गाड़ी से उतार कर जो है वो जेल के मेन गेट से, जेल की ड्योढ़ी से जब उसको अंदर लेकर जाया जा रहा था तो वहीं पर गेट पर ही मौजूद एक पुलिस के एहलकार ने जो है वो ज़ोर से पुकार कर कहा, ये जुमला कहा कि ले आए हो इस बेगैरत को, ले आओ इस बेगैरत को, जो है वो इसकी तबीयत जो है वो यहाँ पर साफ़ करते हैं। इस तरह के अल्फाज जो है वो उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के लिए इस्तेमाल किए। और फिर जब उसको लेकर जाया गया जेल के अंदर तो उसे एक बिल्कुल ही अलग थलग बैरक में उसे रखा गया कि जहाँ पर वो ना तो किसी के साथ जो है वो गुफ्तगू कर सकता है, ना किसी से वो मिल सकता है और ना ही जो है वो कोई इसको वहाँ पे जो है वो कंपनी देने वाला है। क्योंकि एक ऐसा शख्स के जिसके जो है वो करीब करीब हर वक्त जो है वो दोस्तों का एक जो है वो हजूम इकट्ठा हुआ रहा करता था। एक ऐसा शख्स के जो है वो डे एंड नाइट पार्टियों में जो है वो एक पार्टी बॉय के तौर पर जाना जाता था। एक ऐसा शख्स के जो है वो जिसकी एक फ़ोन कॉल पर जो है वो उसके दोस्तों का एक बड़ा गैंग जो है वो उसके लिए खिदमात देने को तैयार हो जाता था। उस शख्स की इस वक्त हालत ये है कि वो जो है वो एक जेल के एक बंद कमरे में जो है बिल्कुल तनहा जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। उसके साथ कैसा सलूक है। जहाँ पर अब बात की जाए खाने पीने की तो बड़ी मुसद्दका इतलात हैं वहाँ पर जो है मौजूद। मैंने अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से इस हवाले से कंफर्म किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है वो उसको बिल्कुल आम सादा जो है वो जैसे आम जो है हवालातियों को खाना दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही उसको खाना वहाँ पर मिल रहा है, वैसा ही पानी और वैसा ही जो है वो उसको बिल्कुल सहूलियत मिल रही हैं। और एसीओ में 24 घंटे जो है वो एसी में रहने वाला बंदा, उसको जो है वो बिल्कुल वैसा ही आम पंखा, जैसा कि आम हवालातियों के लिए वहाँ पर पंखा चल रहा होता है, वैसा ही जो है वो पंखा चल रहा है उसको। नाज़रीन, मसाइल क्या क्या हैं वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जेल में रहते हुए नाज़रीन एक ऐसा बंदा कि जिसने जो है वो मखमल के जो है वो बेड पर सोने वाला बंदा, महफम के जो है वो जो जिसकी ज़िंदगी आप यूँ कहें कि एक ब्रांडेड लाइफ जिसने सारी ज़िंदगी गुजारी हो, वो जो है वो इस वक्त जो कमरा जो बैरक उसको अलाट हुई है वहाँ पर जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो चारपाई या फिर कोई इस तरह का मेज़ वगैरह नहीं है जिस पर वो सो सके। नीचे ज़मीन पर जो है वो उसको सुलाया जाता है। और ये बड़े बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने से कोई बात जो है मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। तो अब उसको नीचे सुलाया जाता है और जब बहुत सारी जो है वो कोशिशें की, बहुत सारे बड़े जो है वो ताजर हजरात ने उसके लिए कि उसको जो है वहाँ पर कुछ सहूलियत मिल जाए ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरह से वहाँ पर सो पाए, तो जेल इंतज़ामिया जो है वो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये बताया कि तो जेल इंतज़ामिया ने जो है वो इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा जो है वो एक हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल जो है ये मुल्ज़िम है, तो इसके साथ जो है वो इसको कोई इजाफ़ी सहूलियत देकर हम जो है वो अपनी नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहते। सो फ़िलहाल जो है हम इसको वही चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो एक आम कैदी को, एक आम मुल्ज़िम को जो कि प्रोवाइड की जाती हैं, हम उसके लिए वही कुछ जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ सिर्फ ये ही नहीं, अच्छा जब ये इसको जेल में पहुँचाया गया तो सबसे पहले जो इसने जिस ख्वाहिश का इजहार किया वो ये था कि उसको उसके वालिदैन से मिलवाया जाए।
तो जेल इंतज़ामिया ने जो है वो फ़िलहाल कहा जी फ़िलहाल हम इसको आपको ऐसा कोई जो है वो सहूलत नहीं दे सकते कि आपको फ़ौरी तौर पर आपके वालिदैन से मिलवाया जाए, हम आपको आपके वालिदैन से नहीं मिलवा सकते। अब चूँकि वालिदैन वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो अब वालिदैन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही जो है वो रवैया रखा गया है पुलिस की जानिब से, पुलिस इंतज़ामिया जेल इंतज़ामिया की जानिब से, वैसे ही जो बिल्कुल वो जैसे कि एक आम कैदियों को आम जो है वो हवालातियों को रखा जाता है, एक अलग थलग जो है उनको भी अलग थलग कमरे में रखा गया है, और कोई स्पेशल प्रोटोकॉल, कोई चारपाई, कोई जो है वो मेज़, कोई बेड वगैरह उनको प्रोवाइड नहीं किया गया। वही सिंपल खाना जैसा कि आम हवालातियों को होता है, वही सिंपल पानी और वही जो है वो सिंपल पंखा जो कि हर जो है वो रूम में लगा हुआ होता है, उसी तरह जो है वो उनको रखा गया है। और कहा यह जाता है, बड़ी मुसद्दका इतलात हैं कि रात को ज़ाहिर जाफ़र की वालदा असमत आदम जिनका नाम है, उनके रोने की आवाज़ें आती हैं, वो रोती हैं और झोलियाँ उठा उठा कर ज़ाहिर जाफ़र को बद्दुआएँ देती हैं कि हमें किन हालात से, किस ज़िंदगी से, कौन सी ज़िंदगी में हमें ला धकेला है, मतलब कौन से हालात से हम कितने अच्छे हालात में थे और अब कितने बुरे हालात में हमें इस लड़के ने लाकर धकेल दिया है। और साथ में जो उनके शोहर हैं, मतलब ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं ज़ाकर जाफ़र, वो उनको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि हम जल्द ही जो है वो इस सूरत हाल से निकल जाएंगे, जल्द ही जो है वो हम अपने आप को इस सारी सूरत हाल से जो है वो ठीक कर लेंगे, निकाल लेंगे, जल्द हमारे हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। तो ये तो है जेल की सूरत हाल जो जेल में उनके साथ हो रहा है। तो और दूसरा एक बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर लोड शेडिंग का जो है वो बड़ा इशू है, वहाँ पर मुज़ाफ़ात में उस तरफ जो है वो लोड शेडिंग का बड़े मामला चलते हैं, बड़े मसाइल हैं। तो एक और ये वो फैमिली है कि जिनको अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो लोड शेडिंग का जो है वो एक इशू फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारा ख़ानदान वो है कि जो स्टार्ट से ही, मतलब कि ज़ाकर जाफ़र तक तो जो है वो ये वो लोग हैं कि जो सोने का चम्मच मुँह में लेकर पैदा होते रहे, इनका ये ख़ानदानी बिज़नेस है। तो ये वो लोग हैं जो स्टार्ट से ही जो है वो अच्छे खासे स्टेबल हैं। तो उनको जो है वो उन्होंने लोड शेडिंग का जो है वो ज़िंदगी में शायद कभी तजर्बा ना किया हो, तो अब जो है वो उनको लोड शेडिंग का तजर्बा बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। अब जब मेरी बात जो है वो इनके फैमिली फ्रेंड के साथ हुई, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि वो बैंक में अच्छी जगह पोस्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्या हालात हैं, ऐसे क्या कौन सा काम था जो इन्होंने ज़िंदगी में किया तो जिसकी सज़ा जो है वो इनको मिल रही है। बाकी सज़ा जज़ा का जो फ़ैसला वो तो ज़ाहिर बात अल्लाह की ज़ात करने वाली है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको जो है वो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की रेल पेल है इनके पास, अल्लाह ताला ने जो है उनको पैसे के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो नवाजा है। लेकिन ये लोग जो हैं ये असराफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो करते हैं। इन लोगों का मानना ये है, हालांकि इतना पैसा है, इतना जो है वो कारोबार है, इतने यूँ कहें कि धन दौलत है, तो इन लोगों का यह मानना है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। जैसे आप लोगों ने ये मिसाल बहुत दफ़ा सुनी होगी कि चमड़ी जाती है तो बेशक जाए, लेकिन पैसा जो है वो कहीं ना जाए, कहीं जो है किसी गरीब पर पैसे ना लगाने पड़े, किसी को जो है वो खैरात के तौर पर कुछ ना देना पड़ जाए, या फिर किसी ज़रूरतमंद को जो है वो कभी कुछ देना ना पड़ जाए। तो इस तरह के जो है वो अब जो उनके दोस्त की बताई हुई बातें वो इस तरह के हालात हैं। तो और फिर दोस्त ने ही कहा कि अब हालात उनके ये हैं कि दमड़ी तो वो देना चाहते हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कुछ 4 पैसे ले ले, हमसे कुछ पैसे लेकर हमें जो है वो हमें कुछ सहूलियात जेल के अंदर मिल जाएं, हमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो आसानियाँ हमारे लिए पैदा हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी अब चमड़ी जो है वो बड़ी अच्छे तरह से जा रही है, क्योंकि जेल में जो उनके हालात हैं, नीचे सोना, आम खाना, आम पीना, आम पहनना और आम जो है वो आम कैदियों की तरह रहना, नीचे सोना, और फिर आम लोग जैसे लोड शेडिंग का मुकाबला करते हैं वैसे आम तरीके से जो है वो सारा कुछ करना, तो बिल्कुल जो है वो वैसे ही चमड़ी जो है वो इस वक्त पसीने से भरी हुई, और इस वक्त चमड़ी के साथ वो हो रहा है कि जैसे जो आम लोगों के लिए ये सब नॉर्मल होता है, लेकिन ये जो है वो एक यूँ कहें कि ब्रांडेड लाइफ जीने वाले लोग, उनके लिए ये सब कुछ बड़ा नया है। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल है। और केस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बड़ी अहम और बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम की जो है वो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज जो है वो उनकी कोर्ट में जो है वो बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत की जो है वो समाअत थी। तो इस समाअत में जो है वो क्या कुछ हुआ, और बहुत सारी नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं जो कि पहले कोई नहीं जानता था, नई बातें बड़ी सामने आई हैं। मैं इस वीडियो में वो सब बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, वो ज़रा डिटेल से मामला था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ कवर करके जो है वो आप सबके सामने पेश करता हूँ। आपसे गुजारिश है
कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें ताकि जो है वो हमें हमारी हौसला अफजाई हो सके और हमें पता चल सके हमारा काम कैसा है। और इसके साथ ही अपने इस दोस्त प्रोफेसर आज़म सागर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।